अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। ये उसके क्वेश्चंस हैं, ये बुक के सारे आंसर्स हैं। अब हम शुरू करते हैं। nth रूट ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर फॉर एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स x y एंड ए नेचुरल नंबर n को हम इस तरह लिख सकते हैं y की पावर n इक्वल टू x। y is called the principal nth root of x and is represented by y equal to, इस अंडर रूट के निशान को हम के अंदर n लिखेंगे ये, और अंदर x आ जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, y को रिप्रेजेंट इस तरह कर सकते हैं। ये n अंडर रूट जो है ये होता है द सिंबल ऑफ द प्रिंसिपल nth रूट एंड द प्रिंसिपल nth रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर इन द पॉजिटिव रूट। और x इसमें निकलाता है रेडिकेंड और n इसमें कहलाता है इंडेक्स। याद रखिएगा, ये वाली चीज़ रेडिकेंड है और ये वाली चीज़ इंडेक्स है, और ये रूट का निशान है। याद रखें, रिमेंबर दैट n इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड वी हैव डिफाइंड ओनली द प्रिंसिपल nth रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर। n अंडर रूट x इज ऑल्सो रिटन एज x की पावर 1 ओवर n। इस रूट की जगह हम, इस n की जगह हम 1 ओवर n, यानी कि जो यहाँ लिखा हुआ होता है उसको 1 ओवर n कर देते हैं, 1 के नीचे करके लिख देते हैं फ्रैक्शन में। मिसाल के तौर पे रूट 16 का जवाब 4 आएगा, रूट 8 का 2 आ जाएगा, 4 रूट 81 3 हो जाएगा, 6 रूट 64 2 हो जाएगा। आर द प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट एंड सिक्स्थ रूट ऑफ 16, 8, 81 एंड 64 रिस्पेक्टिवली। ये इसका स्क्वायर रूट हो गया, ये इसका क्यूब रूट हो गया, ये इसका 81 का फोर्थ रूट हो गया, और ये 64 का सिक्स्थ रूट हो गया। फॉर द nth रूट द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिजल्ट आप याद कर लें, जब हम सवाल करेंगे तो हमें काम आएंगे। n रूट x अगर y के बराबर है तो x को हम लिख सकते हैं y की पावर n। इसी तरीके से n अंडर रूट x के ऊपर अगर पावर n है तो वो x हो जाएगा, क्योंकि ये n इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर से कैंसिल हो जाती है, क्योंकि इस रूट n का मतलब है 1 ओवर n, तो 1 ओवर n और n आपस में कैंसिल हो जाएंगे, n नीचे का और ऊपर का। इसी तरह n अंडर रूट एक्स वाई है तो ये अंडर रूट n जो है अंदर की 2 टर्म में है, तो अलहदा भी अप्लाई करके लिख सकते हैं। इसी तरह अगर ऊपर n अंडर रूट x है और नीचे भी वही है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे है रूट 5 243 का फिफ्थ रूट मालूम करना है हमने। तो पहले हम इस 243 को हम कंपोनेंट इसके बिल्कुल तोड़ लेंगे ताकि हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। तो 3 से हमने डिवाइड किया तो 8 आया, और यहाँ पे 3 1 आ जाएगा। फिर 3 से किया तो 3 2 6, और फिर 2 इधर आया 21, 3 7 21 होते हैं। फिर इसी तरह 3 से 27 को हो गया तो 3 9 27 होते हैं। फिर 3 से किया 3 3 9 होते हैं। ये स्मॉल डिवीजन होती है, ये आपको आती है, आप पहले कर चुके हैं। फिर 3 को 3 1 3 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं, जिनको हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। 243 को 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। इन सवालों में हम यही तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ हमने 3 की पावर 5 लिख लिया इस 243 की जगह। अब इस रूट को हम 1 ओवर 5 लिख सकते हैं। अगले स्टेप में ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो मल्टीप्लाई करके लिख ली। अब हम देख रहे हैं कि ये 5 इसको कैंसिल कर सकता है, तो यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बच जाएगा। 1 लिखते नहीं है तो 3 आ गया आंसर हमारे पास। अगली एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है फोर्थ रूट 625 इंटू एक्स की पावर 8 वाई की पावर 12। यहाँ पे 625 है, अब इसको हमें तोड़ना होगा तो हम यही तरीका अपनाएंगे, और इसको हमारे पास आ गए 1 2 3 4, 5 की पावर 4 हम लिख सकते हैं। 625 को हम ये लिख सकते हैं, ये इसके सब मल्टीपल हैं सारे। एलसीएम वगैरह करते हैं जब निकालते हैं तब भी हम इसी तरीके को अपनाते हैं। तो यहाँ पे हम 625 की जगह 5 की पावर 4 लिख लेंगे। अब ये रूट 4 जो है ये तमाम पर अप्लाई होगा अलहदा, और इसको लिख लेंगे 1 ओवर 4। यहाँ पे 1 ओवर 4 लिखा जाएगा 4, तो 5 4 का 1 ओवर 4, एक्स की 8 पावर
1/4 और y12 की पावर 1/4। अगले स्टेप में यहाँ पर ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो मल्टीप्लाई करके लिख लें। फिर इनको कैंसिल आउट कर दें, 4 से कैंसिल होगा, 5 बचेगा, 4 8 से कैंसिल करेगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो x² आ जाएगा। यहाँ पे 4 12 से कैंसिल करेगा तो 4 3 12 तो y3 आ जाएगा। तो 5x² y3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगली एग्जाम्पल है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 216x3 y6 ओवर 125 x6 z9। अब यहाँ पे दो नंबर हैं बड़े, इनको हमें लिखना है छोटी फॉर्म करके, इसको पावर फॉर्म में लेकर आना है। तो 216 को हम डिवाइड करेंगे, 6 से 36 आएगा, फिर 6 से करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 6 बंद। इसको हम 6 की पावर 3 लिख सकते हैं, 216 6 को। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये 216 ही आएंगे। इसी तरीके से 125 को करेंगे तो ये 5 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम पहले इस रूट को हम ऊपर अलहदा अप्लाई कर देते हैं, नीचे अलहदा अप्लाई कर देते हैं, और फिर 216 की जगह 6 की पावर 3 लिख देंगे, 125 की जगह 5 की पावर 3 लिख देंगे, और इस रूट को भी अप्लाई कर देंगे तो 1/3 इसके ऊपर पावर आ जाएगी, इसके ऊपर 1/3 आ जाएगा, y6 के ऊपर 1/3 आ जाएगा। इसी तरह नीचे आ जाएंगे, ये पावर्स रूट खत्म हो जाएगा और पावर इधर शक्ल में आ जाएगी। पावर अब ऐसे मल्टीप्लाई होती है, हमें पता है पावर के ऊपर पावर हो तो हम लिख लेंगे ये सारी पावर। अब इसको कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास नीचे 6 बचेगा, इसको कैंसिल करेंगे तो x बचेगा, इसको कैंसिल करेंगे तो y² बचेगा। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 बच जाएगा, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 होता है तो x² बच जाएगा, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 होता है तो z3 बच जाएगा। अब इस स्टेप में एक x इधर है और दो x² नीचे 2 हैं, तो एक x² इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे x बच जाएगा, तो 6y² ऊपर रह गया और 5x z3 नीचे आ गया। ये आंसर है हमारा। ये बुक के सवाल शुरू हो गए। ये सवाल है हमारे पास, राइट डाउन द रेडिकेंड एंड द इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग, हियर द लेटर्स wherever these occurs are all positive real numbers। क्वेश्चन 1 है 4th रूट ऑफ 35। तो इसमें हमें बताना है रेडिकेंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। तो ये हमें पता है कि ये इंडेक्स है और 35 रेडिकेंड है। इंडेक्स 4 हो गया, रेडिकेंड 35 हो गया। अगला सवाल में 5th रूट ऑफ xyz ओवर t। इसमें ये चीज़ रेडिकेंड है और 5 इंडेक्स है। इसी तरीके से 6th रूट ऑफ 8 ओवर 17, तो इसमें ये रेडिकेंड है और ये इंडेक्स है। 6 इंडेक्स हो गया, ये रेडिकेंड हो गया। nth रूट ऑफ p ओवर q रेडिकेंड है और n इंडेक्स है। 5th रूट ऑफ 3xyz ओवर ut, इसमें ये रेडिकेंड है और 5 इंडेक्स है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3rd रूट ऑफ 27 को हम पावर फॉर्म में लिखने के लिए ये तरीका अपनाएंगे, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 27 की जगह हमने 3 की पावर 3 लिख ली। इस 3 रूट को हम यहाँ 1/3 लिख लेंगे, फिर पावर्स मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे और 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 रूट 5 ओवर 7 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए ये रूट जो है, हम पहले भी बताया कि जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता तो इसका मतलब होता है ये हाफ होता है। इस रूट की वैल्यू हाफ होती है जब यहाँ पे नंबर कोई नहीं होता। तो हम 5 ओवर 7 का स्क्वायर का ब्रैकेट में हाफ करके लिख लेंगे इस रूट की जगह। फिर 5 7 पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी तो 5 ओवर 7 बचेगा। ये आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन 12 है nth रूट ऑफ q अपॉन mth रूट ऑफ q। ये बेस सेम है। ये जब बेस सेम होते हैं तो ये तो पावर हमने लिख ली यहाँ पे पहले और फिर ये वाली पावर लिख ली। ये सेम बेस हैं, ये बेस सेम है तो ये रूल अप्लाई होता है, यानी कि ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो जब ये दोनों बेस सेम है तो ये वाली 1/m जो है ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी इस रूल के तहत। तो q 1/n माइनस 1/m, और फिर जब हम इसका एलसीएम लेंगे nm तो n से कैंसिल हो जाएगा, m बचेगा, m 1 ज़ा m आ जाएगा। इधर m में इससे वो करेंगे डिवाइड तो m कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा तो n 1 ज़ा n हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये वाला nm जो है वो यहाँ पे होता है
हम करते हुए आ रहे हैं, जैसे इस रूल को फॉलो करते हैं कि जो यहाँ पे n होता है वो नीचे होता है, तो जो नीचे की टर्म है वो यहाँ आ जाती है और जो ऊपर की टर्म है वो अंदर Q के ऊपर आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14, थर्ड रूट ऑफ 64a3b9 अपॉन 216c6d18। यहाँ पे हमारे पास 64 और 216 है, इनको हमने पावर फॉर्म में लिखना है, तो इसी यही तरीका अप्लाई करेंगे डिवीजन का, स्मॉल डिवीजन का। 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। 216 को करेंगे तो हम ये हमारे पास 3 2s हैं और 3 हैं, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, इनको आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 216 आता है हमारे पास। इसकी जगह ये लिख लेंगे 2 की पावर 6, 64 की जगह ये 2 की पावर 6 आ गया, और इस 216 की जगह हमने 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 लिख लिया। अगले स्टेप में ये रूट जो है ये ऊपर लिखेंगे 1/3 1/3 1/3 करके, तमाम टर्म के ऊपर अलग-अलग आएगा। इसी तरह नीचे आएगा। अगले स्टेप में फिर ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे ऊपर भी और नीचे भी। फिर उसके अगले स्टेप में हम कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, 2 की पावर स्क्वायर बचेगी, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, 3 3 जा 9 होता है तो b 3 बच जाएगा। यहाँ पे 3 3 कैंसिल होगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 3 3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, यहाँ 3 2 जा 6 होता है तो c की पावर 2 आ जाएगी, यहाँ पे 3 6 जा 18 होगा तो यहाँ d की पावर 6 बचेगी। अगले स्टेप में यहाँ पे 2 की पावर स्क्वायर है और यहाँ पे एक 2 है, तो एक 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक 2 बच जाएगा, तो 2ab3 ऊपर बच जाएगा, नीचे बचेगा 3c² d6, 3c² d6। ये हमारे पास आंसर आ गया। आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।